आप लोगों का एक्सेस आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सोल्व करा रहे हैं हाई कोर्ट ग्रुप डी का पेपर, वो भी मैथ वाला पोर्शन। देखो पहला क्वेश्चन है सवाल नंबर 51, त्रिभुज बराबर प्लस है और चतुर्भुज बराबर गुणा, तो 4.2 और ये क्वेश्चन दिया है आपको, इसका पूछा है, तो हम इसका जो आंसर हो जाएगा 39.7 हो जाएगा। और करेंगे क्या, त्रिभुज की जगह आप प्लस लगा लेंगे और चतुर्भुज की जगह गुणा कर लेंगे। अब 7 पंजे 35 और 5 ही करना 5, कितना हुआ 35.5। और अब ये 4.2 आप इसे ऐड कर देंगे इसमें लाके, तो आपका यह आ जाएगा 39.7। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका है 2/5 का 5/2। तो का मतलब होता है गुणा कर देना। देखो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और आपका क्या जाएगा 1। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 53 यदि कि संख्या के 40% का 20% 8 है तो वह संख्या क्या होगी। तो संख्या हमें नहीं पता, हमने x मान लेते हैं। संख्या हम रुक जाओ x मान लेते हैं। अब x का 40% का भी 20% बराबर किसके है 8 के, और 8 पंजे 40, 20 पंजे 100 और 5 से 5 क्या बचा 100। तो वो संख्या क्या आ गई 100। तो क्या हो जाता है आपका आंसर 100। ठीक है, इसका आंसर 100 हो जाता है। अगला देखेंगे सवाल नंबर 54, यदि 12 कलमों की कीमत 30 रुपये है तथा वो 26 कलमों की कीमत क्या होगी। 26 कलमों की कीमत क्या होगी। तो देखो एक 30 रुपये में आप 12 कलम लाए हैं, 26 में कितने लाएंगे, 26 से गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से 13 बार और 13 पंजे 65। तो 65 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे आप जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका 65 रुपये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, यदि 10 कुर्सियों का लागत मूल्य 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के समान है तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है। तो देखो ब्रुश ले लेता हूँ मैं। 10 का क्रय बराबर होगा 8 के विक्रय के, तो छोटा कर लो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, क्रय बटे विक्रय आपका जाएगा 4/5। यदि 4 की वस्तु खरीदी है, 5 बेच रहे हैं, एक का लाभ किस पे है 4 पे, गुणा 100 कितना आ गया, 4 से भाग करोगे 25% आ जाता है आपका। ठीक है, देखो तो इसमें 25 आपका ऑप्शन दे रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 56, बट्टे का परिकलन सदैव किस पे होता है, अंकित मूल्य पे ही होता है भैया। ये तो निश्चित है कि बट्टे का जो परिकलन होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पे ही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर है 58। इसने कहा भैया कि घनाकृतियों को उनके संबंधित फलकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो जो आपका घनाभ होता है ना, घनाभ, सबसे पहले आप घनाभ देखें, घनाभ की होती है 6 फलक, और बी के साथ 4 वाले कितने ऑप्शन है इसमें, 2 ऑप्शन, वो 3-4 ऑप्शन बी में है, तो ये तो पक्का पता होगा सबको। लेकिन इसके बाद में अब आप जाएं गोलार्ध पे, तो गोलार्ध के कितने होते हैं और शंकु के कितने होते हैं, बेलन के कितने होते हैं। तो बेलन की होती हैं 2 फलक आपकी, बेलन की 2 फलक होती हैं, गोलार्ध की 1 फलक होती है और शंकु की 3। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 2800 रुपये पर 18 माह का प्रभारित ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो वैसे अगर आपको ध्यान हो तो ये सवाल बिल्कुल सेम रिपीट मिल गया है किताब का, RS अग्रवाल का, 434 रुपये। अब निकालना चाहो तो आप निकाल लो। 2800 का 10%, 10% की फ्रैक्शन आएगी आपकी 1/10। ठीक है, तो 1/10, 2800 का आप 11 बटे, वो पहले साल में निकालेंगे 280 आ जाएगा, दूसरे साल में यहाँ भी 280 आ जाएगा, इसका 28 रुपये हो जाएगा। अब कितना है ये 18 माह, 18 माह का मतलब क्या होता है, आधा कर लो दूसरे वर्ष को, 308 हो रहा है, 308 का हाफ आप करोगे तो 154 आएगा, और 154 और 280 जोड़ के आपके 434 हो रहे होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
5 विषयों में नीरा का औसत प्राप्तांक 72 है, उसके छठे विषय का प्राप्तांक मिलने पर उसे औसत अंक बढ़कर 75 हो जाता है। छठे विषय में कितने अंक हैं? 72 से कहाँ पहुँच गए आप? देखो 72 से आप पहुँचे हैं 75, 3 नंबर बढ़ाए आपने। कितने सब्जेक्ट थे पहले? 5 और अब हो गए 6, तो 3 छंग 18, 18 और 72 जोड़ने के बाद कितना होता है आपका? 90। करेक्ट आंसर आपका 90 आ जाता है। ठीक है, जो आपका आंसर होगा 90। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सब क्वेश्चन नंबर आपका 60 आ जाता है, 60। तो देखो 60 में क्या है? एक सूत्र है ये, a+b² और माइनस दे रखा है आपको। इस खोलोगे a² + b² + 2ab, यही तो आएगा, -के 4ab। अब आप इसे सोल्व कर रहे होंगे ना, तो a² वो a - b² बनेगा। ये a - b²। कैसे बनेगा? देखो a² + b², इन्हें आप सब्ट्रैक्ट करोगे के 2ab। ठीक है, तो अब आपका a - b का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। और 1.08 में से 1.08 माइनस 0.3 करेंगे तो आप कितना आएगा? 1.05 का आप स्क्वायर कर लें तो 105 का वर्ग निकालने की मैंने ट्रिक बताई होगी आपको। 70 से 130 में आता है, 105 से 5 जोड़ोगे कितना आएगा? 110, और 5 का वर्ग होता है 25। एक के बाद वो 2 के बाद पॉइंट है, तो आप पॉइंट 4 के बाद लगा देंगे। तो आपका जो ऑप्शन हो रहा होगा वो हो रहा होगा आपका तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, देखेंगे सवाल नंबर 61। दो असहभाज्य का मतलब सहभाज्य ही होता है। कल ऐसे क्या होता है? उनका गुणनफल ही होता है भैया, कोई चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब सवाल नंबर आप देखें 62। देखो सवाल नंबर 62 है आपका। ए और बी व्यवसाय शुरू करते हैं। उन्होंने 3 और 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उनके द्वारा निवेश किए जाने का समय 2:3 का है, तो उनके लाभ का बताइए किस रेशियो में बटेगा? तो ए ने लगाए हैं आपके 3 रुपये और 2 महीने के लिए, और बी ने लगाए हैं 5 रुपये, वो भी 3 महीनों के लिए। तो 5 दिया होता है 15, या 3 से 3 काट दो, 2:5 का रेशियो आ जाता है आपका, और 2:5 का रेशियो दे रखा है तीसरा ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63। तो देखो अब हम दो असहभाज्य संख्याओं का मैसे क्या होता है? यानी कि सहभाज्य संख्याओं का मैसे हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये दोबारा आ गया, चलो अगला देखते हैं। 64। इसमें जो आपको दिया है, तो इसमें इन्होंने कहा निम्नलिखित में कौन से सही हैं? तो किसी संख्या का गुणांक उस संख्या का सटीक विभाजक होता है। तो सही बात है, गुणांक है तो सटीक विभाजक ही होगा, भाग कर रहा होगा। एक प्रत्येक संख्या का गुणक होता है, तो सही बात है ये भी, एक प्रत्येक संख्या का गुणक होता है। तो एक प्रत्येक संख्या का गुणक नहीं भाई, नहीं होता। 0 का गुणक, अच्छा। यदि सी देखो, यदि कोई संख्या दो सहभाज्य संख्याओं से विभक्त योग्य है तो संख्या उनके गुणनफल से विभाज्य होती है। बिल्कुल सही बात है। तो ए और सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल ए और सी। ठीक है, तो देखो सूची वाले हैं ये, देखो सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करने के लिए आ गया। तो इसने देखो अब आप इसे सोच के उठा लें, जल्दी से करना है तो आप 1 2 सोल्व करो। जैसे सी है, ये सी में है आपका 5 या 15 और ऊपर 4 बचेगा, और 7 या 21, 4/21 कौन से में है? चौथे में। सी के साथ 4 लगाएंगे आप, सी के साथ 4 है 2 जगह, फर्स्ट में और सेकंड में। अब डी वाला देखो, 20 पंजे 100 होता है जी, और 15 0 0, और 15 छक्का 90 का 0, 15 चौका 60, और 6900 हो गया। 69 में 100 घटाओ तो 6800। अब आपका डी के साथ फोर्थ सेकंड वाला जिसमें भी हो, तो तीसरा ऑप्शन ही आपका ऐसा है, डी के साथ सेकंड। ठीक है, अब चेक करेंगे अगले क्वेश्चन। आप मेरे पास कहाँ गए? 1 मिनट वेट करेंगे आप। देखो 68 पे जाते हैं हम। 68 में है आपका सूची फर्स्ट के साथ सेकंड का मिलान करो। अब इन्होंने कहा बहुलक क्या होता है? 1 9 2 9 3 4 9। बहुलक मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो ए के साथ थर्ड मिलेगा, ए के साथ थर्ड 2 जगह है। अभी आगे चेक कर लो, परास 5 3 9। परास क्या होता है? अंतिम में से 1 घटा, सबसे बड़ी में से 1 घटा दो, 9 का और 1 का अंतर हो गया 8, यानी कि बी के साथ फोर्थ मिलेगा, ए के साथ थर्ड, बी के साथ फोर्थ। ऐसा एक ही सन्युशन मिल रहा है, पहला वाला। तो आगे चक्कर में जोड़ने की जरूरत नहीं है, वरना औसत निकाल लो, माध्यिका निकाल लो, आप जानते ही होंगे, कर लेंगे। देखो
सवाल नंबर 67 पे आ जाएंगे आप। इन्होंने कहा भैया निम्नलिखित में कौन सी संख्या वर्ग संख्या घन संख्या भी है। तो ऐसी एकमात्र संख्या इन ऑप्शनों में दी हुई है 64, जो 4 का घन होती है और 8 का वर्ग होती है। ठीक है, उसके बाद आप चलेंगे 66 क्वेश्चन पे। मैंने उल्टा पकड़ लिया, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन मैं आपको पूरे 25 ही करा के जाऊँगा। अब किस संख्या का 45% 18 होता है। x का 45% बराबर 18 आप लिखें तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 से 20 बार और 20 दूनी 40। तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो देखें क्वेश्चन नंबर 71, कोई बात नहीं, मिसमैच हो गए होंगे। देखो 69 आ गया आपका, ये देखो 69 है आपका। दो अनुक्रमिक विषम पूर्णांकों के वर्ग, विषय नहीं विषम है लिखा हुआ, इसकी मिस्टेक है, आप इंग्लिश वाला वर्जन देख लेंगे। तो वर्ग के मध्य का अंतर क्या होता है, समेत सदैव 8 से विभक्त होता है। चाहे देखें आप 3 का वर्ग क्या होगा 9, 1 का वर्ग क्या होगा 8, ऐसे 5 का वर्ग क्या होगा 25 और 3 का वर्ग क्या होगा आपका 9, 25 9 का अंतर 16। तो सदैव 8 से विभक्त होता है ये, इसमें तो कन्फ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि रिपीट सवाल है आपकी बुक्स का ही। तो देखो 70 पे आ जाएंगे। अब सवाल यह है, बहु विकल्प आधारित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक घट जाता है। विद्यार्थी 120 प्रश्न हल करने पर 80 अंक प्राप्त हुआ। वस्तुतः उसने कितना, उसने 120 ये सोच के रहे थे कि 120 ही आ जाएंगे, बट आए कितने हैं 80, कम कितने हुए 40, और 40 कम होने के पीछे क्या है, एक तो जो मिलना था वो नहीं मिला, प्लस 1/3 और कम हो गया। 3 ही क्या है, 3 और 1 4/3, 4/3 से यहाँ मैं भाग कर रहा हूँ 10 और 10 तिया कितना जाता है 30 क्वेश्चन उसके गलत हैं। तो बाकी कितने बचे, बाकी बचते हैं 90। 120 में से 30 निकाल के तो आपका 90 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 71 71। तो ये तो देखो आपको घनमूल निकाल लेने, 1331 का 11 होता है, 216 का घनमूल कितना होता है आपका, एक मिनट 6 होता है। तो 11 छंग 66, 66 हो गया। अब इसका 729 का 9 होता है और 64 का 4 होता है, 9 4 13, 13 और 66 कितना हुआ 79 बन जाता है आपका ये। तो देखो सिंपल ही था 71। अच्छा ये मैं करा चुका हूँ, आ जाते हैं पीछे 75। देखो 70, अच्छा 72 से है मेरे पास ये। अब देखो 72 है आपका। ए और बी दो मित्रों ने संयुक्त रूप से कोई व्यवसाय शुरू किया। बी का निवेश ए के द्वारा किए गए निवेश का 1/4 है। बी का जो निवेश है वो ए के द्वारा किए गए निवेश का 1/4 है। अब दो आदमी हैं ए और बी, अगर ए ने 4 रुपये लगाए तो बी ने 1/4 मतलब 1 रुपया लगाया। तो 4 1 जोड़ के कितना हुआ 5, 5 बता रहा है 1,60,000 को। अगर आपको टेबल याद हो तो 5 से कटेगा 32 बार, मतलब 32,000 रुपये हो गया। ठीक है, अब आए 73 पे। एक्स पाइप 20 मिनट में भरता है, एक्स और वाई दोनों जोड़ के 12 मिनट में भरते हैं। 20 और 12 का एलसीएम 60 आ जाता है। 20 से 3 बार, 12 से 5 बार, दोनों की 5 है क्षमता, इसकी 3 है, घटा दो 2 बचेगी और 2 से भाग करोगे 30 आ जाएगा। इसका पहला वाला ही आंसर हो जाता है इसका। देखो लास्ट क्वेश्चन है शायद अभी इसका ये। राधिका अपनी पूरी यात्रा का 3/5 भाग, तो भैया 3/5 भाग रेल से तय करती है और 7/20 भाग बस से तय करती है। 5 मैंने इनका बताया होगा आप लोगों को बहुत बार कि 5 और 20 का एलसीएम 20 होता है। एलसीएम लेके पूरी संख्या मान लो, 5 से 4 बार और 4 तिया 12 चली वो रेल से, 20 से 20 एक बार, तो 7 चली आपकी बस से, बाकी टोटल 19 चल गई, 20 में से एक बची। हमारे अकॉर्डिंग जो बचा है आपका वो एक बचा है, एक बता रहा है 6.5 को, जो हमने टोटल माना था 20, 20 कैसे बताएगा, 20 गुणा 6.5 तो आपका 130 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके ये 75 लास्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपका 75। सप्तभुज के सभी अंत्य कोणों का योग क्या होता है। सप्तभुज के अंत्य कोणों के योग का फॉर्मूला होता है 2n-4 गुणा 90। ठीक है, तो दो सप्तभुज कितनी मतलब 7, 7 दूनी 14, 14 में से 4 घटाओ कितने बचे 10, और 10 की 90 से गुणा कर लो तो फाइनली 900 आ जाता है आपका। जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 900। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 25 क्वेश्चन आपको पूरे कराने की कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो कोई बात नहीं है, वैसे मेरी राय में सब पूरे हो चुके हैं। इट्स ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।